देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9 पार्ट 29। एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 9 नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति नाम का चैप्टर है, आपका चैप्टर फर्स्ट वो चल रहा है यहाँ पर, और उसकी एक्सरसाइज है 1.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पर देख रहे हो। इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि एक में जब 7 का भाग देंगे तो ये आएगा। जी हाँ, हम जानते हैं अच्छी तरह से, हमने पहले भी भाग दे के देखा है कि 1/7 जब आया था तो हमने ये देखा था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव जो प्रसार होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, वो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है, टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो वहां पर हमने इसको चेक किया था। और वैसे भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब 1 में 7 का भाग देंगे तो ये आएगा और ये यहाँ तक आएगा। इसके तुरंत बाद 1 4 2 8 5 7 ये ही आ जाएगा और ये रिपीट होता जाएगा यदि ये लाइन ऊपर ना होगी तो। और यदि ये ऊपर लाइन लगा दी है तो हमने इसका संकेत किया है कि ये जो नंबर हैं 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। ये लाइन इसी बात का संकेत देती है कि ये जो नंबर हैं इनकी रिपीटेशन होगा, पुनरावृत्ति होगी। तो यह संख्या एक अशांत आवर्ती संख्या है। तो इसको देखते हैं तो हम यह जानते हैं अच्छी तरह। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? हमसे पूछा गया है, हमसे एक संख्या का दशमलव प्रसार दिया हुआ है और बाकी 1 2 3 4 5 जो नंबर हैं रेशनल नंबर, उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमसे पूछा गया है कि क्या होगा। और ये भी हमारे साथ ये शर्त रखी गई है, हमको ये शर्त दी गई है कि आपको भाग देके नहीं देखना है, बिना भाग दिए, विदाउट डिवीजन प्रोसेस, मतलब बिना भाग की प्रक्रिया के हम कैसे बताएंगे कि 2/7 का वैल्यू कितनी होगी, 3/7 की वैल्यू कितनी होगी, 4/7 की वैल्यू कितनी होगी और 5/7 होगा वो कितना होगा, हम यह कैसे बताएंगे। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि 1/7 बराबर 0.142 और कितना है 857 जो हमें दिया गया है। इसके ऊपर है ये लाइन, इतना हमें दिया गया है कि 1/7 का वैल्यू इतना है। अब हमसे पूछा गया है कि तुम्हें याद करना है 2/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/7 की वैल्यू कितनी आएगी, 4/7 की वैल्यू कितनी आएगी और 5/7 की वैल्यू कितनी आएगी। और एक और बचा है कि 6/7 की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 बराबर तो ये हो जाएगा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 1/7। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 4 × 1/7, इसको लिखेंगे 5 × 1/7 बराबर बराबर बराबर, ऐसे आ जाएगा ये। और इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6, इसको लिख सकते हैं 6 × यहाँ पर देखिए इसको 6 × 1/7 बराबर 6/7 बराबर। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इनको चेंज कर लिया है, क्योंकि 1/7 2 को 1/7 से जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2/7। अब नीचे नहीं गुणा करना है 7 को 2 से, क्योंकि ये ऊपर है, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। ऐसे समझने के लिए इतना ही काफी है कि 2 को 1/7 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। और यही यहाँ लिख रहा है, हमने इनको सेम लिखा है, केवल हमने 3 को अलग कर लिया है, 4 को, 5 को और उधर हमने 6 को अलग कर लिया है। अब हमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, कौन सी चीज, 1/7 1/7 1/7 और 1/7 पांचों संख्याओं में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी वैल्यू हमें ज्ञात है,
कहाँ से ज्ञात है, क्वेश्चन में दी गई है। देखो 1/7 की वैल्यू हमें खुद दी गई है, तो हमें यहाँ पर 1/7 की जगह ये वैल्यू रख के सिर्फ इससे गुणा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा बिना भाग दिए। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे कि इसको किससे गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे हम 2 से। देखो इधर कर देता हूं मैं यहाँ पर कि 2 से गुणा करेंगे किसे, इसे, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है 1/7 की, और 1/7 तो हम ये कॉमन आ रहा है सब में, तो इसको नहीं लिखकर हम इसकी वैल्यू ही लिख दें, बात तो एक ही है। तो 1/7 क्योंकि 1 में 7 का भाग देंगे तो यही आएगा, इसलिए हमें भाग दिया हुआ यहाँ पर रखा हुआ है आंसर, तो हम उसे उठाकर यहाँ रख देते हैं। कितना है 0.142857। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए 14 दूना 28, तो हो जाएगा 28, पहले यहाँ पर 0 लगा लेते हैं, 0.14 दूना 28, 2 को इससे गुणा करेंगे 14 दूना 28, और इसके बाद ये आ जाएगा 28 57 14, और इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ये होगा इसका आंसर। इसी प्रकार हम 3 से क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 है और ये क्या है 1/7, 1/7 की वैल्यू दी हुई है, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर क्या आएगा हमारा 14 थी 42, तो यहाँ आ जाएगा 42, और पहले 0 लगा देते हैं, 0.42, और यह हो जाएगा 857 1। आप गुणा करके देख लीजिएगा, यही आएगा, आपने गुणा कर लिया है। देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब किससे करेंगे 4 से, इसी तरह हम 4 से 5 से 6 से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.142857, तो कितना आएगा 14 चौक 56, और ये हो जाएगा हमारा 0.57 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो गया, क्योंकि 14 चौको 56 और 57, तो 57 142 8, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे तो 0.7, इसके बाद लिखेंगे हम 1, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 5 और आ जाएगा, और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसके बाद हमारा एक बचा है 6। अब 6 को हमने क्या लिखा है 6 × 1/7, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम, जब हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.142857 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 6 84, 857 142, और ये 0 पॉइंट। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 2 3 4 और 5 जो वैल्यूज हमसे पूछी हुई थी हमने वो निकाल दी हैं। एक का ये आएगा, एक का ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और ये हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पांचों वैल्यू हमने याद कर ली हैं, गुणा करके आप देख सकते हैं यही आएगा। ये जो लाइन हमने लगाई है ये रिपीटिंग की लाइन है, क्योंकि ये क्या होगा रिपीटेशन होगा। तो हमने बिना भाग दिए आपको बता दिया है कि किस तरह से इसका आंसर आएगा और किस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने अच्छी तरह से आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।